धन्यवाद बच्चों। आज जो है हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे हेलन केलर। आज हम इनके बारे में देखेंगे। हेलन केलर का जन्म जो है वो 27 जून 1880 में हुआ था। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम की बदौलत अपनी शारीरिक दिव्यांगता को हार मानने पर भी मजबूर कर दिया था। मतलब कि दिव्यांगता का अर्थ होता है विकलांग, है ना। तो विकलांग मतलब कि आप जो है हाथ पैर या फिर आँख से या गूंगे बहरे इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उनको हम विकलांग या दिव्यांगता बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की हेलन केयर जो है वो थी, लेकिन उन्होंने क्या था कि इतना कठोर परिश्रम किया कि उसके बदौलत क्या किया, वो अपने शारीरिक दिव्यांगता को हार मानने पर मजबूर कर दिया। हेलन केलर 1.5 वर्ष की अवस्था तक एक सामान्य बच्चे की तरह ही देख सुन और बोल सकती थी। अचानक बीमारी के कारण उसने देखने सुनने और बोलने की क्षमता खो बैठी। हेलन दूसरे बच्चों की अपेक्षा अधिक प्रतिभाशाली थी। उसके माता पिता से उसका ये दुख देखा नहीं गया, तब उन्होंने दिव्यांग स्कूल में भर्ती करने का निर्णय लिया। मतलब कि उनको एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की गई। उस स्कूल में सलीवन नाम की एक अध्यापिका थी जिनके संरक्षण में हेलन को रखा गया। सलीवन हेलन के दुख को समझती थी क्योंकि उन्होंने स्वयं दृष्टिहीन होने का दुख भोग चुका था। मतलब वो भी स्वयं जो है अंधी थी। दृष्टिहीन मतलब अंधी, अंधापन होना, है ना। तो वो भी जो है दृष्टिहीन थी, इसलिए वो दुख को भोग चुकी थी, इसलिए वो हेलन केलर का दुख जो है समझती थी। सलीवन जो है हेलन को जीवन में उपयोगी सभी बातें सिखाना चाहती थी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। लेकिन वे अपने कार्य करने का प्रयास जो है करती रहती हैं, उसको खोती नहीं है। हेलन अपनी एक गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। एक दिन सलीवन ने क्या किया कि हेलन के हाथ में अपनी उंगलियों से डॉल लिखा। तब हेलन ने अपनी माँ के पास जाकर वही शब्द को लिखा। सलीवन को यह सब देख करके बहुत खुशी मिली। ऐसा लगा जैसे कुछ अच्छा हो रहा है, मानो एक आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। हेलन कहती है कि जैसे जैसे मैं सीख रही थी मुझे दुनिया अच्छी अधिक जो है सुखमय और आकर्षक लगने लगी। हेलन जो है ब्रेल लिपि सीखने के बाद अपना पूरा समय लिखित साहित्य को पढ़ने में दिया करती थी। एक दिन वे अचानक हेलन के मुंह से क्या होता है कि कुछ शब्द निकल पड़ते हैं। हेलन ने अपनी जीवनी में उल्लेख किया है कि उस दिन मेरे मन में इतना उल्लास उमड़ा, इतनी खुशी हुई कि शायद ही कभी किसी के मन में ऐसी खुशी हुई होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने सब पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फिर आगे की पढ़ाई शुरू की। तो उसके बाद कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाई किया और स्कूली पढ़ाई के अलावा हेलन ने अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांस भाषा भी सीख ली। सन 1904 में क्या किया, इन्होंने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करी और उसके बाद उन्होंने ब्रेल लिपि में मेरी आत्मकथा जैसे पुस्तकें लिखी और ये पुस्तकें विश्व साहित्य की अमूल्य निधि थी, है ना। तो हेलन को नाव खेना, घुड़सवारी, ताश खेलना, ये सब जो है उनकी हॉबी थी। जी, हॉबी बोलते हैं ना कि इच्छा क्या होती है, बहुत लोगों को जो है कि सीखने की ललक होती है, क्या हमको करना है, सबके मन में कुछ ना कुछ इच्छा होती है। तो उसी तरीके से इनके अंदर भी था। घुड़सवारी करना इनको बहुत अच्छा लगता था, ताश खेलना इनको अच्छा लगता था और नाव खेना भी अच्छा लगता था। उसके बाद हेलन ने अपनी गृहस्थी बसाने का मन बनाया, किंतु वह क्या करती है फिर कि विवाह का जो है विचार त्याग कर समाज सेवा के कार्य में लग जाती हैं। इस प्रकार से मिल्टन अंध सोसाइटी में अंध विद्यार्थियों, मतलब अंध मतलब होता है दृष्टिहीन,
जिनके आँखों में कुछ प्रॉब्लम होती है, आँखों से देख नहीं पाते हैं, उनको बोलते हैं अंध। अंध विद्यार्थियों के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रेल लिपि में साहित्य की व्यवस्था की, पढ़ने की लिखने की हर एक चीज़ की व्यवस्था की। फिर हेलन जो है विश्व यात्रा के लिए निकल गई, जिसमें वह कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत सभी देशों में घूमी। और इस घूमने का उद्देश्य क्या था, दिव्यांगों यानी कि विकलांगों के जीवन में एक आशा की किरण और उत्साह को जगाना था। उनके द्वारा यह कार्य जो है किए जाने पर आज भी पूरा संसार क्या करता है, उन्हें प्रणाम और नतमस्तक करता है। तो आगे क्या कहते हैं कि एक दिव्यांग महिला मतलब जो कि खुद विकलांग है, किसी न किसी सहारे की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा जो है किए गए जो कार्य, जो सत्य घटनाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं, वो जो काल्पनिक जो किस्से कहानियाँ होती हैं उससे कहीं अधिक ज़्यादा आश्चर्यजनक होते हैं। तो इस प्रकार से हेलन केलर की पढ़ाई जो है ब्रेल लिपि के द्वारा हुई। लेकिन क्या आप ब्रेल लिपि जानते हो, किसे कहते हैं? नहीं जानते हो, है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, इसका आविष्कार जो है किसने किया था और यह किस प्रकार से कार्य करता है। यह जो है दृष्टिहीनों मतलब जो अंधेपन के शिकार हैं, उनको शिक्षा देने के लिए यह लिपि बनाई गई थी। और यह जो है एक विशेष प्रकार की लिपि है, जिसका आविष्कार फ्रांस के निवासी लुई ब्रेल ने किया था। इन्होंने इस विधि के माध्यम से अंधे लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया था। इसके लिए मोटे कागज पर सूजे से छेदकर ध्वनि सूचक यानी कि ध्वनि मतलब आवाज़ है ना, किसी प्रकार की संगीत होना, उसको बोलते हैं ध्वनि सूचक बिंदियाँ बनाकर किया जाता है। और इसका उपयोग लिखने में जो है दाईं ओर से और पढ़ने के लिए बाईं ओर से किया जाता है। और उनके नाम के कारण ही इसका नाम क्या जो है ब्रेल लिपि पड़ा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस जो है जीवनी को पढ़ने के बाद हमको क्या पता चलता है कि अगर हम मन में कुछ ठान लेते हैं तो उसको हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम कोशिश करेंगे तो हमको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए कभी भी जो है अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए हमेशा जो है कार्य जब हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे का क्लास जो है अगले क्लास में हम आगे की पढ़ाई करेंगे।